हम बात कर रहे थे होटल सेक्टर की और जैसे कि प्रभुदास लाधर के दिलीप भट्ट बता रहे थे काफ़ी खरीदारी के मौके इस इंडस्ट्री में नजर आते हैं। स्टॉक्स अब भी काफ़ी नीचे हैं, लेकिन फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? पिछले 3 महीनों में सेंसेक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, होटल स्टॉक्स ने लेकिन उससे भी ज़्यादा 20 से 50% तक की बढ़त दिखा दी है। अभी भी इनमें हम इंटरेस्ट काफ़ी देख रहे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर जानते हैं। हमारे साथ रॉयल ऑर्किड होटल के CMD चंद्र बालजी मौजूद हैं। मिस्टर बालजी, स्वागत है आपका। कितना सुधार अगर आप ये बताएं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले 3 क्वार्टर्स में नजर आया है, 2 क्वार्टर के नंबर तो हमने देखे हैं, तीसरा आपको बेहतर पता होगा, क्या संकेत आ रहे हैं? 2 क्वार्टर के नंबर तो पहले कम थे, पर अभी इस क्वार्टर में नंबर्स इम्प्रूवमेंट की संभावना है, क्योंकि सारी इकॉनमी चेंज हो रही है। इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली होगा पिछले साल से, और बट अभी जो रियल ग्रोथ है, अगर 2003 या 2008 के टाइम पे जो पिक्चर थी, वो तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। पर यह है कि जो प्रॉब्लम था सेक्टर में वो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि रेट्स चाहे अभी इतने बड़े नहीं हैं, पर ऑक्यूपेंसीज काफ़ी बढ़ गई हैं। सारे सेक्टर्स अगर आप देखिए हिंदुस्तान में, सारे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से होटल की ऑक्यूपेंसीज में फ़र्क पड़ता है, तो सारी इंडस्ट्री बिल्कुल अपबीट है, तो इसीलिए ऑक्यूपेंसीज बढ़ गई हैं। और फूड एंड बेवरेज बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। शादियाँ हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और रेस्टोरेंट्स आप देखो तो रेस्टोरेंट पूरे भरे हुए हैं। तो वो जो माहौल था पहले कुछ 6 महीने पहले, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब काफ़ी ऑप्टिमिज्म आ गया है, और आई थिंक अगले कुछ महीने में और इम्प्रूवमेंट की संभावना है। सर, लेकिन आपने कहा रेस्टोरेंट बिजनेस और फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस काफी बेहतर करे, लेकिन अगर रूम्स की बात करें, वहाँ ऑक्यूपेंसीज तो बढ़ी हैं, पर क्या रेट्स में भी कुछ सुधार दिखा है हमें? रेट्स का अभी इतना सुधार नहीं है। देखिए, दो चीज़, पहले ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, उसके बाद हम लोग रेट्स को बढ़ाते हैं, ताकि कम से कम मूवमेंट हो, कस्टमर आए। अगर रेट नहीं मिला तो कम से कम वो कस्टमर होटल में खाना पीना खाएगा, कुछ करेगा। तो अभी पहला टारगेट है ये समझा सके। जी सर, अगर आप हमें ये समझा सके कि आपके एक होटल का कितना % रूम रेट से आता है और कितना आपका F&B बिजनेसेस या फिर बाकी सारी सर्विसेज से आता है? ऐसे F&B बिजनेस वेरी करता है, तकरीबन 25% से लेके 40% और 50%, कई होटलों में 50% भी F&B बिजनेस है टोटल बिजनेस के। और पर एवरेज अगर टोटल लगाया जाए ग्रुप के हिसाब से तो 25-30% तकरीबन F&B के रेवेन्यू है। और F&B रेवेन्यू ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं हुआ था, थोड़ा कम हुआ था, पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, बिकॉज रेस्टोरेंट में तो लोग फिर भी अभी खा रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई रिसेशन आया हो हिंदुस्तान में। सर, जो हमने देखा है कि फूड प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़त आई है, तो उसकी वजह से क्या आप कुछ प्रेशर देख रहे हैं आप मार्जिन्स पर, या आप मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, फूड नॉर्मली जो फूड कॉस्ट होती है, तकरीबन अगर हम लोग 100 रुपये में चीज़ बेचते हैं तो हमारी फूड कॉस्ट 20 या 25% के बीच में होती है। तो अगर उसमें अगर 10% भी इंक्रीज हो जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे को टोटल। पर यह है कि थोड़ा बहुत हम लोग भी प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा मेन्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम की जगह थोड़ा सा जरा मोर वैल्यू आइटम कर देते हैं थोड़ा बहुत, पर इतना फ़र्क नहीं आता। जो टोटल फूड प्राइसेस में इंक्रीज में कोई इतना फ़र्क, हमारे को इतना मार्जिन में इतना फ़र्क नहीं होगा। मिस्टर बालजी, अगर आप ये बताएं कि इस वक्त जो छुट्टियों का सीज़न है, न्यू ईयर का सीज़न है, उसके लिए किस तरह की बुकिंग आपको आगे नज़र आ रही है, और किस तरह की ग्रोथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेकंड हाफ के लिए फर्स्ट हाफ के मुकाबले में? देखिए, जो ये छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम पे जो सिटी होटल्स हैं वो उतना अच्छा बिजनेस नहीं करते, बिकॉज सिटी होटल्स में छुट्टियों के टाइम पे कोई आता नहीं है, कम लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, बिकॉज काफ़ी ऑफिस क्लोज रहते हैं। पर जो लेजर डेस्टिनेशन है, जैसे गोवा है, हमारा होटल जयपुर का होटल है, मैसूर में वृंदावन गार्डन है, और मेट्रोपोल होटल है, ये सारे होटल्स की ऑक्यूपेंसी इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेंगी, और
तकरीबन जनवरी तक बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी इन होटल में रहेंगी, और जनवरी 5 के बाद, फर्स्ट वीक के बाद ये बाकी बिजनेस जो दोबारा वापस आ जाता है, तो छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, तो फिर बाकी बिजनेस बाउंस बैक करेगा। और सर अगर आप रेवेन्यू टर्म्स से बता सके कि आप कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे, अगर परसेंटेज टर्म्स में भी बता सके FY10 में, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये साल काफी बेहतर है, तो किस तरह की उम्मीद है आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की? देखिए ये जो सेकेंड हाफ ईयर में एग्जैक्टली तो मैं बताना नहीं चाहूँगा कि पर सेकेंड हाफ में उम्मीद है कि पिछले साल के फिगर शायद अचीव हो जाएं, तो इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाहे रेट थोड़े डाउन है पर ऑक्यूपेंसी थोड़ी बेटर हैं, बाकी बिजनेस भी काफ़ी बेटर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भी पिछले साल के फिगर से हमारे इम्प्रूवमेंट हो जाए इस हाफ ईयर में। फर्स्ट हाफ ईयर में तो कम थी। ओके मिस्टर बाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक।